अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। एक इंतहाई अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहता हूँ। मीडिया की अहमियत से कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। मीडिया का जो रोल है हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली इन शेपिंग द पीपल्स ओपिनियंस, ये वाला रोल मीडिया का, तो एक्चुअली मीडिया इज़ अ बिग रोल। और पर्टिकुलरली इन माई कंट्री, अपने मुल्क की बात करें तो इवन इन स्प्रेडिंग इमोरलिटी, एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। मीडिया जो है वो थ्रू ड्रामाज, थ्रू मूवीज़, थ्रू सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें जो है वो फैलाता रहता है। और इसका एक काफ़ी अच्छा जो है वो अच्छा खासा असर होता है लोगों के माइंड्स के ऊपर। और ख़ास तौर पर अगर ड्रामाज की बात करें तो कोई ना कोई ऐसे ट्रेंड्स और ऐसे कॉन्सेप्ट ड्रामाज में जो आते रहते हैं जो जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जो एंटी इस्लामिक होते हैं, वो सिर्फ जो है वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया ने ऑलरेडी जो है वो नॉर्मलाइज कर दी हैं। मिसाल के तौर पर मीडिया हैज़ नॉर्मलाइज्ड वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, मीडिया हैज़ नॉर्मलाइज्ड वेयरिंग पैंट्स, जीन्स, मीडिया हैज़ नॉर्मलाइज्ड बेयर हेड्स ऑफ वुमेन। ये सारी चीज़ें मीडिया जो है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज कर चुका है। अब मीडिया का अगला जो स्टेप है ड्रामाज के थ्रू, मैं ड्रामा की बात करना चाहता हूँ। एक दो ड्रामा जो है वो ट्रेंडिंग में चल भी रहे हैं। एक ड्रामा है वो तेरे बिन है, उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो पिछले दिनों ट्विटर पे लोगों ने ट्रेंड भी चलाया। उसमें कंट्रोवर्सी क्या थी? पहली बात तो ये कि उसमें निकाह जैसा जो फरीज़ा है इस्लाम का, इंतहाई पाकीज़ा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के ऊपर जो है वो निकाह फ़र्ज किया है। एक तो उसको जो वायलेट किया गया है, उसको डिफाई किया गया है, निकाह जैसे फरीजे को। निकाह की जिस तरह कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मगरब में, क्योंकि वेस्ट में आप देखें बहुत सारे फैमिली सिस्टम है, लोग बगैर निकाह के भी रहते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली सिस्टम है, होमोसेक्सुअल फैमिली सिस्टम है। इस्लाम का एक अपना खूबसूरत जो है वो ख़ानदानी निज़ाम है, फैमिली सिस्टम है, जिसकी बेसिक जो है वो निकाह है। और जो निकाह जो है वो एक आप ये कह लें कि बेसिक यूनिट है जिसके ऊपर एक फैमिली जो वो खड़ी होती है, जिसमें मियाँ बीवी के म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट की वजह से जो है वो एक फैमिली स्टार्ट होती है, उससे ख़ानदान जो आगे बढ़ता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, whoever is able to marry should marry, because marriage will help him lower his gaze and guard his modernity, protect his private parts। तो निकाह के बहुत सारे फ़ायदे हैं। निकाह का जो बेसिक पर्पज़ है वो तो प्रिजर्वेंस ऑफ ह्यूमन काइंड है, प्रिजर्वेंस ऑफ योर चिल्ड्रन, प्रिजर्वेंस ऑफ योर लीनेज, आपके नस्ब का तहफ़्फ़ुज़ है। इस तरह इंसान की जो नज़रों का तहफ़्फ़ुज़ है, इंसान की शर्मगाह का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आप निकाह जैसे फरीज़े को वायलेट करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है योर प्रोपेगेंडा इज़ एब्सोल्युटली एंटी इस्लामिक, कि एक बेसिक फरीज़ा जो है वो निकाह। तो ख़ास तौर पर अगर तेरे बिन ड्रामा की बात करें, हम बात करें ड्रामा की, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे प्यार हुआ था। तेरे बिन ड्रामा में मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ थी, निकाह उनका हो गया, लेकिन वो जो है वो खामन जो है वो फिजिकल रिलेशन जो बीवी के साथ कोई नहीं रहेगा, ये कंडीशन लग गई है। भाई ये निकाह हुआ है, क्या हुआ है? तो निकाह का तो बेसिक पर्पज़ ही आप लोगों ने जो है वो ख़त्म कर दिया। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ जो है वो यहाँ पे जो फैलाई गई इस चीज़ में वो ये थी कि फिर मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया। मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट दैट केम फ्रॉम वेस्ट, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मैरिटल रेप इन इस्लाम। अगर हम इस्लाम की बात करें कि व्हाट इज द स्टांस ऑफ इस्लाम ऑन इट, मैरिटल रेप का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव की बेस के ऊपर होता है। और अगर कोई प्रोहिबिशन नहीं है, इस्लामिक प्रोहिबिशन नहीं है, कोई इस तरह को फिजिकल इलनेस नहीं है, कोई मेंटल इलनेस नहीं है, या साइकोलॉजिकल जो है वो बीवी वाइफ जो है इल नहीं है, तो इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन द वाइफ टू रिस्पॉन्ड टू हर हस्बैंड व्हेन ही कॉल्स हर। जब भी उसको बुलाता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती तो इसका मतलब है माशरे में फसाद होगा, जारी बात है। हस्बैंड तो वो ही विल गो टू द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो ये सारी वो चीज़ें जो हमारे ड्रामाज हमारे माशरे में इनको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले नॉर्मल कर दी हैं। अच्छा, ये तो तेरे बिन ड्रामा है, इसमें खास तौर पे इन्होंने मैरिटल रेप का एक सीन जो वो पोर्ट्रे किया और ट्विटर पर ट्रेंड चला और फिर कंट्रोवर्सी हुई, फिर उसको रिमूव कर दिया। तो एक्चुअली क्या लोग ये दिखाना क्या चाह रहे हैं? मतलब मैरिटल रेप का वो कॉन्सेप्ट, मैरिटल रेप का मतलब क्या है कि अगर बीवी रजामंद नहीं है, इसका मतलब है कि आप कोई रिलेशन नहीं रख सकते। पहले तो ड्रामा में ये दिखाया गया कि बीवी कंडीशन थी, शादी होगी, निकाह हो गया, लेकिन कोई फिजिकल रिलेशन जो है वो नहीं होगा।
which is also an anti-Islamic thing और which is against the basic purpose of निकाह। जो निकाह के basic purpose के खिलाफ है, नस्ल नहीं है, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और शर्मगाह की हिफाजत नहीं है, इंसान की मॉडर्निटी की जो है वो कोई गॉड नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर निकाह का तो बेसिक पर्पस आपने उसको वायलेट कर दिया, आपने ऑलरेडी उसको वायलेट कर चुके हैं। फिर उसके ऊपर जो मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे बेचारे इस माशरे में रहने वाले लोगों को क्या पता मैरिटल रेप क्या होता है। मतलब सादा लोग हैं, समझते हैं इस्लाम क्या है, इस्लाम में कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है मैरिटल रेप का जिस तरह वो कॉन्सेप्ट दिया गया। फिर लोगों की आवाज़ उठाने पे फिर वो सीन जो वो रिमूव कर दिया गया। तो एक्चुअली और इसी तरह आप देखें हमारे जितने भी ड्रामाज होते हैं, ये तो एक खास एक ड्रामे की बात हुई ना जो आजकल ट्रेंडिंग में ड्रामा जो लोग देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कॉन्सेप्ट किस कदर ज्यादा है। इन्हीं ड्रामाज के अंदर भी आप देखें तो ये जो खवातीन हैं बड़ी पाकबाज और शरीफ नफ्स और शरीफ ज़ादियाँ दिखाई गई हैं, इनके एक एक अदद जो है वो बाहर आशिक भी हैं जिनकी बड़ी हमदर्दी है, शादी किसी और से हुई भी है और वो बाहर आशिक भी हैं इन ड्रामाज के अंदर। तो यार इंतहाई अफसोस की बात है, अफसोस ही किया जा सकता है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये बेसिक जो है वो इस्लामिक चीज़ें हैं, निकाह है, अगर आप इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू करेंगे मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट को, तो इसका मतलब है कि कोई भी बीवी उठ के कल को आप एक ऐसा दरवाज़ा खोल रहे हैं कि कोई भी बीवी उठेगी वो इल्ज़ाम लगाएगी जी आप वो थाने चले जाए, अपने हस्बैंड के खिलाफ FIR करवाए कि मेरा खामन मुझे हरास कर रहा है, खामन जो है वो FIR करवाए, मेरी बीवी हरास कर रही है। तो निकाह का मकसद क्या है? फिर जाने में आप खत्म कर देना। फिर मतलब निकाह किस लिए है? फिर इसका मतलब है कि वो वेस्ट का कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं कि विदाउट मैरिज लोग जो वो रह रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, शादी किसी के साथ हुई हुई है और बहुत सारे बाहर भी जो अफेयर्स चल रहे हैं। तो हम अगर जो है वो इन चीज़ों के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब हमारी अगली जो जनरेशन आ रही है वो इन चीज़ों को गलत नहीं समझेगी, वो इन चीज़ों को नॉर्मल समझेगी। जिस तरह मीडिया ने बहुत सारी बाकी चीज़ें जो है वो नॉर्मल कर दी हुई हैं और हमारे यहाँ नॉर्मल होगी। ये फ्री मिक्सिंग ऑफ मैन एंड वेमेन ऑलमोस्ट इट हैज़ बिकम नॉर्मल इन आवर सोसाइटीज। ठीक है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो कजन्स का जो फ्री मिक्सिंग है उसको तो कोई बंदा गलत नहीं समझता यार। नंगे सर औरत फिर रही है, दुपट्टा उतारना जो वो नॉर्मल हो चुका है और अगला स्टेप जो है वो यही है, वो ट्रांसजेंडर इशू हो, वो इंसेस्ट हो, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, वो मैरिटल रेप हो, वो ड्रामाज के थ्रू आस्ते आस्ते लोगों को टेस्टर लगाया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं से आवाज़ आती है कि नहीं आती। अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो इसका मतलब हम अपनी जनरेशन को जो चीज़ दे रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। वो लोग हमको इस्लामिक वैल्यूज़ उनको ट्रांसफ़र नहीं करे, जो वैल्यूज़ हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो मगरबी जो है वो वैल्यूज़ हैं, वो हमारी ट्रेडिशन नहीं है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो एंटी इस्लामिक है, जिसका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है, जिससे हमारी दुनिया भी जो है वो तबाह होने वाली है और जिसमें हमारी आखिरत भी तबाह होने वाली है। तो इस पे सोचना चाहिए, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपनी विसिनिटी के अंदर लोगों का अवेयरनेस जो है वो देनी चाहिए। ये इशू था। बहुत शुक्रिया जी आपका सुनने का। अस्सलाम वालेकुम।